हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कल हमारा यूनियन बजट डिक्लेयर हुआ। बजट अगर देखा जाए तो ये साल भर का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि काफ़ी कुछ जो न्यूज़ होती है वो यहीं से निकलती है। और इस बजट से काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशन थे, तो और उस एक्सपेक्टेशन में कौन सी चीज़ें सच्ची निकल के आई और कौन सी चीज़ें अनाउंस हुई और कौन सी नहीं हुई, वो सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कुछ कुछ न्यूज़ जो पॉजिटिव इतने होने के बावजूद भी मार्केट इतना अपवर्ड साइड पर टिक क्यों नहीं पाया, उसको भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट कौन सी थी, तो वो यही थी कि 12 लाख तक जिनका भी इनकम रहेगा तो उसको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये मिडिल क्लास लोगों के लिए काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर भी यही चीज़ें चल रही थी कि मिडिल क्लास काफ़ी परेशान है और उनको अभी ये इतना जो इनकम टैक्स है उसमें कुछ ना कुछ घटाई होनी चाहिए। और एक दिन पहले भी जब स्पीच हुई थी तो उन्होंने पीएम मोदी ने यही कहा था कि ये जो बजट निकल के आने वाला है इसमें मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ रहेगा। और उसके हिसाब से ही मार्केट ने एक दिन पहले कुछ रैली दिखा दी थी, क्योंकि काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से कुछ ना कुछ निकल के आएगा। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये जो खबर थी ये काफ़ी बड़ी थी। लेकिन फिर इतनी बड़ी खबर होने के बावजूद भी मार्केट अपवर्ड साइड पर टिक क्यों नहीं पाए, तो उसके पीछे रीज़न ये था क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें और भी एक्सपेक्टेड थी, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी, जो स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एसटीटी जो चार्जेस होते हैं तो ये चार्जेस काफ़ी हेवी लग रहे हैं। और ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड था कि इसमें से कुछ निकल के आएगा, और ऐसे कुछ अगर निकल के आता था तो मुझे ऐसे लगता था कि जो अपवर्ड साइड पर जो स्टॉक निकला था मार्केट वो सस्टेन कर पाता था। और उसके साथ इस बार अगर देखा जाए तो कैपेक्स काफ़ी कम किया है, मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, मतलब जो एक्सपेंसेस जो गवर्नमेंट के रहने वाले हैं वो काफ़ी कम होने वाले हैं। मतलब फिजिकल पॉलिसी जो रखी उन्होंने, जो फिजिकल रखा है काफ़ी टाइट रखा है। फिजिकल ये होता है कि गवर्नमेंट की अर्निंग कितनी है और उसके कंपैरिजन में उसकी स्पेंडिंग कितनी है। तो बेसिकली इस बार अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग काफ़ी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका ये एक्सपेक्टेशन है कि कंजम्पशन बढ़ेगा और कंजम्पशन बढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी मार्केट में आएगी। तो ये सारी कुछ चीज़ें ये बजट से थे। और मेजरली अगर देखा जाए तो सैटरडे को जो मार्केट ओपन था तो काफ़ी कुछ जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती है, जो एफआई होते हैं और काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि उनकी छुट्टी होती है। तो ये हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया था कि इसका जो मूवमेंट हमें जो दिखाई देगा दोनों साइड पर, या अपवर्ड साइड पर या डाउनवर्ड साइड पर, ये मंडे को दिखाई देगा। क्योंकि मंडे को जो भी सारे बड़े बड़े पार्टिसिपेंट रहेंगे वो सारे एक्टिव रहेंगे और उसी हिसाब से वो डायरेक्शन भी तय होगा। लेकिन क्या सिर्फ ये बजट ही इंपॉर्टेंट था, तो ऐसा नहीं था। ये बजट के साथ और एक जो बड़ी न्यूज़ है जिसके ऊपर भी मार्केट का ध्यान है वो है ट्रम्प टैरिफ। अभी ट्रम्प ने अगर देखा जाए तो वापस टैरिफ्स लगा दिए हैं मेक्सिको के ऊपर और फिर कनाडा के ऊपर करीबन 25% के टैरिफ्स लगाए, और उसके साथ चाइना के ऊपर भी 10% के टैरिफ्स लगाए। और उसके साथ और एक कहा है कि 18 तारीख तक वो जो ऑयल एंड गैस रहेगा, ऑयल एंड गैस जो कंपनीज रहेगी उसके ऊपर भी टैरिफ लगाने वाले। ये जो एक्चुअली सीन था, मतलब ये जो उनका जो सिनेरियो है वो एक्चुअली उन्होंने इलेक्शन के पहले ही बोल दिया था कि मैं ऐसा टैरिफ लगाने वाला हूँ, और उसके ऊपर से उनको वोट मिले थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और ये काफ़ी ऑब्वियस था कि ऐसा कुछ वो करने वाले। लेकिन जो उधर के जो इकोनॉमिस्ट है उनका ये कहना है कि इतने टैरिफ्स अगर लगाए जाएंगे तो वो इकोनॉमी के लिए काफ़ी खराब होगा। तो अभी ये एक कंफ्यूजन ट्रम्प के पास रहेगा कि ये इकोनॉमी के लिए अगर खराब रहेगा तो वो किस तरीके से कर सकता है, और अगर वो ये नहीं करते तो फिर उसके पास जिन्होंने उनको वोट दिया था तो उनके ऊपर का जो फेथ रहेगा वो कुछ हद तक वो ट्रम्बल हो सकता है या फिर वो कुछ हद तक हिल सकता है। तो ये सारे सिनेरियो में वो किस तरीके से एक्शन लेते हैं उस पर भी हमारा ध्यान रहेगा। अभी हम ये देखें कि मंडे को किस तरीके की मूवमेंट हमें मार्केट में दिखाई दे सकती है। अभी निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी ने 23,500 के एग्जैक्ट नज़दीक उसने क्लोज दिया है। 23,500 के थोड़ा नीचे है, मतलब 23,482 पर उसने क्लोज दिया। और उसने जो हाई जो बनाया था वो करीबन 23,650 इस लेवल का उसने हाई बनाया था, और उसने बॉटम जो किया था वो 23,300 है। अभी बेसिकली अगर देखा जाए तो 23,650 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफ़ी बार उसने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, तो ये तो जोन जो रहेगा ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेगा जो कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब ये जो न्यूज़ रहेगी तो इसका इम्पैक्ट कितना रहेगा, तो इसको मेजरली जानने के लिए हमें ये देखना है कि 23,650 के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है, मतलब 23,650 को अगर ब्रेक करती है, इतनी स्ट्रेंथ, मतलब कल का जो हाई था और वापस मंडे को इतनी स्ट्रेंथ वो अगर वो बना पाती है कि ये अगर लेवल ब्रेक होती है, तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि वो ब्रेक होने के बाद
मतलब जिनके पोजीशंस रहेंगे उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे और इसमें और कुछ हद तक यहाँ पे बुलिश मूव आ सकती है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये लेवल ब्रेक होने के बाद 23,650 ब्रेक होने के बाद 23,950 यहाँ तक निफ्टी जाएगी या फिर यहाँ तक निफ्टी जा सकती है। तो 23,650 अगर ब्रेक होता है तो 23,650 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा जो टारगेट रहेगा वो 300 पॉइंट्स की मूवमेंट का टारगेट रहेगा, जो कि 23,950 ये मेरा टारगेट बन जाएगा। और डाउनवर्ड साइड पर अगर देखा जाए तो 23,300 ये जो लेवल है ये एक वापस इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये लेवल से अगर देखा जाए तो एक दिन पहले भी उसने यही से सपोर्ट लिया था और सैटरडे को भी उसने यही से सपोर्ट लिया है। तो ये लेवल मुझे नहीं लगता कि ब्रेक होनी चाहिए, लेकिन वापस यही सीनरियो कि अगर ये यहाँ पर भी डाउनवर्ड साइड पर अगर लेवल्स ब्रेक अगर होते हैं तो मतलब जो कि ये सोच रहे थे कि मतलब मार्केट नीचे जाने वाला है और जो ये सोच रहे थे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो जो भी ऊपर जाने वाला है ये सोचते हैं उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाएंगे और उसके बाद वापस यहाँ से एक डाउनवर्ड साइड पर हमें मूव दिखाई दे सकती है। सो 23,300 अगर ब्रेक होता है तो 23,300 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और फिर मुझे ऐसा लगता है कि 2300 ब्रेक होने के बाद डाउनवर्ड साइड पर जो टारगेट बन जाएगा वो 23,000 ये मेरा टारगेट बन जाएगा। तो 23,000 की रेंज और 23,650 ये रेंज इंपॉर्टेंट रहेगी और उसके ऊपर जो मेन जो टारगेट रहने वाला है वो ये लेवल रहने वाली जो कि 23,950, मतलब 650 अगर ब्रेक होता है तो 23,950 तक। तो ये जो जोन रहेगा इसमें मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी की मूवमेंट रह सकती है और ये काफ़ी कुछ चीज़ें मंडे और ट्यूसडे में, मतलब जो ट्यूसडे को एक्सपायर रहेगी उसमें ये दिखा देगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से मूव निफ्टी में हमें दिखाई दे सकती है। बैंक निफ्टी में भी अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल, मतलब ये जो जोन था ये काफ़ी रेजिस्टेंस का जोन था और एग्जैक्टली उसके नीचे मतलब उसके इंपॉर्टेंट लेवल मतलब 49,600 के नीचे और 49,500 पर उसने क्लोज दिया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफ़ी बार निफ्टी ने ऊपरवर्ड साइड पर जाने के बाद वापस वहाँ से हमें फॉल दिखाई दिया है और इसी के लिए और ये जो उसके ऊपर का जो इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस जोन था एग्जैक्टली उसको टच बैंक निफ्टी ने सैटरडे को किया था, जो कि 50,000 है। यहाँ पर अगर ये जोन अगर देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। तो निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए भी वही एक सीनेरियो रहेगा कि अपवर्ड साइड पर 50,000 अगर ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे एक बाय ट्रेड बनेगा और इसका जो टारगेट बन जाएगा वो मुझे ऐसा लगता है कि 50,600 ये मेरा टारगेट बन जाएगा। अगर बैंक निफ्टी 50,000 को अगर ब्रेक करके अपवर्ड साइड पर सस्टेन करता है तो 600 पॉइंट्स की मूव मैं उसमें और एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और डाउनवर्ड साइड पर एग्जैक्टली यही सीनेरियो है कि जो इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है या फिर इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल्स है वो ये है कि 48,900 या फिर 49,000 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और ये सपोर्ट जोन अगर ब्रेक होता है तो ही मैं मानूंगा कि मुझे ऐसा लगेगा कि फिर उसमें आगे जाने के बाद और उसमें डाउनवर्ड साइड में मूवमेंट आ सकती है। लेकिन हाँ, अगर 49,000 अगर ब्रेक होता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि उसमें एक बड़ी मूव आ सकती है जो कि 48,000 यहाँ तक भी जा सकती है। तो मेरा 49,000 ब्रेक करने के बाद मेरा जो इमीडिएट जो टारगेट बनेगा वो 1,000 पॉइंट्स के लिए मैं उसमें वेट करूँगा, जो कि बन जाएगा मेरा 48,000 ये मेरा टारगेट हो जाएगा। तो ये मेरी मूव रहेगी आने वाले टाइम के लिए और ये मेरे लेवल्स रहेगी जिन पर मेरा ध्यान रहेगा। आई होप कि आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा रहे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी रहे। थैंक यू।